नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अबरलशब्दघनौघः प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्काः मुनिवृपासितीर्था सरस्वती हरितोऽनुद्रितं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयाः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम प्राचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरम पूज्यरत्नकरण्डकश्रावकाचार्यजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसारमासाद्य श्रीमदाचार्यप्रवर श्री परम पूज्य समन्तभद्र स्वामी जी देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारक्रम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोटो लक्षाणि शीतद्रिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छुदं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनार्णमहो वयं शिरसा इच्छाई भन्ते सुधभक्ति कौसुकोतसालोचम अंगोवंग पहिने पाहुड़े परियम सुत प्रणमाम योग पुब्बगे चूलिया चैव सुत्थितुदम कहायम से अनिचकालम अंचेमि पूज्येमि वंदामि नमस्वामि। दुख को कम को हो बोहिला हो सुखी गमणम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मुझम नमोस्तु प्राणिक स्वाध्याय विलयाम श्रीमदाचार्य भक्तिम काय सर्गम करो में हम। श्रुतजलदीपारगेभ्यः सपरमदविभावना पटुमतेभ्यः सुचरितपोनितेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुरुगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पंचभी आचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुज्ञे कुशले धम्मायिरिये सदा वन्दे गुरुभक्ति संयमेणया तरन्ति संसारसागरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकम्मं जम्मं मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम नृता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दनः साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्दारकतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटन्भटाः प्रणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारितार्णो गम्भीराः मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छाई भन्ते आर्भत्ते कौसुको तस्सालोचम सम्मनाण सम्मदंसण समचरिताणम पंचभी आचाराणम आयरियाणम आयरद सुन्नाणपदेशयाणम उवज्झायाणम तीर्णम पणरयाणम सभ्यसाहुणम सयानिचकालम अंचे में पूज्य में वंदामि नमस्वामी। दुख को कम को हो बोहिला हो सुखी गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंतभद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। प्रथमानी योग और करणानी योग के बारे में आपने सुना। अब नंबर आ रहा है चरणान योग का। चरणान योग क्या कहलाता है? चरण का अर्थ आचरण होता है। क्या होता है? जिसमें आचरण की शिक्षा दी जाती है, जिसमें यह व्यवहार सिखाया जाता है कि क्या गलत है क्या सही है, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, किससे बचना चाहिए। ये सब क्रियाएं इस
चरणानुयोग योग में सिखाई जाती हैं। गृहस्थ आश्रम में श्रावक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, श्रमणों की क्या नियमावली होनी चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को संसार से विरक्ति की ओर ले जाएं, कैसे हम भोगों से त्याग की ओर यात्रा करें, ये सारी की सारी कथाएं या क्रियाएं आचरण के माध्यम से ही होती हैं। और इसी आचरण को यह चरणानुयोग ग्रंथ आपके सामने रखता है। क्योंकि ज्ञान का मूल फल क्या है? प्रमेय रत्नमाला में सूत्र आता है, ज्ञान फलम किम, ज्ञान का फल क्या है? अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम, ये सूत्र दे दिया। ज्ञान का फल क्या है? हम कैसे जाने हम ज्ञानी बन चुके कि नहीं बन चुके? मैंने पहले कहा, रट्टा लगाने से ज्ञानी नहीं कहलाओगे। ज्ञान का फल क्या है? तो प्रमेय रत्नमाला में आचार्य भगवान ने स्पष्ट कह दिया, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम। अज्ञान की निवृत्ति करना, हानोपादान, हे उपादान क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, इसको जानना। तो अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? देखो इस सूत्र के क्रम में आचार्य महाराज ने स्पष्ट कहा वहाँ पर टीका में, अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम। तो पहले अज्ञान की निवृत्ति करिए आप। अज्ञान की निवृत्ति किसके माध्यम से होगी? जब आप हे और उपादेय को जान जाएंगे। किसको जान जाएंगे? भाई हे क्या है, उपादेय क्या है, ये कौन बताएगा आपको? ज्ञान बताएगा। कौन बताएगा? द्रव्य सूत्र ही बताएगा। ये सांप चल रहा है, ये बिच्छू चल रहा है, जेब में रख लीजिए थोड़ा सा इसे उठा करके। हाँ रख लो ना, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं रखोगे इसे जेब में? आप बताओ ना, सांप बिच्छू को जेब में क्यों नहीं रख रहे हो? अब ये ज्ञान किसने बताया? ये द्रव्य ज्ञान किसने बताया आपको? ये द्रव्य ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? द्रव्य श्रुत है ये। इस द्रव्य श्रुत के माध्यम से आपको ये ज्ञान हो गया, ये सर्प है, ये काटेगा तो मैं मर जाऊंगा, ये बिच्छू है, ये काटेगा तो मुझे तकलीफ होगी। जो भी हानिकारक पदार्थ हैं, जीव जंतु हैं, उनसे बचने का ज्ञान किसने कराया? द्रव्य श्रुत ने। और बचने का भाव कौन करता है? भाव श्रुत। क्योंकि आपने द्रव्य श्रुत के माध्यम से उसके अंजाम से परिचित हो गए, उसके परिणाम, उसके फल से आप परिचित हो गए कि इसके माध्यम से मेरे शरीर में क्या हो सकता है। बस आप उससे बचने लगे। क्या करने लगे? बस। तो अज्ञान की निवृत्ति कब होगी? जब ज्ञान आ जाएगा। अब ये ज्ञान तुमको किसने सिखाया? बताओ। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस बात को जानता है, ये सर्प है, इसको अगर मैं छूंगा तो ये क्या करेगा? बचाव के लिए मुझे काट देगा, इसमें जहर होता है। अब उस व्यक्ति को उस सर्प के नेचर से परिचित होने के लिए कहीं स्पेशलाइजेशन नहीं करना पड़ा। करना पड़ा क्या? कहीं विशेष जाकर के पढ़ाई करनी पड़ी क्या? क्या पढ़ाई की उसने? गांव का गमार है, अंगूठा छाप है, उसने परंपरा से उस वस्तु को अच्छा मान लिया, परंपरा से उसको गलत मान लिया, हो गया। तो वह उसे आज भी अच्छा और बुरा मानता है। लेकिन इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान किसको कहेंगे? जो मूलतः अपने जीवन में यह स्पष्ट बता दे कि इसके कारण से आपके लिए हानि ही हानि है। अब दूसरी बात ये आती है, जब हानि की बात आती है तो आपकी दृष्टि शरीर की ओर जाती है, व्यापार की ओर जाती है कि व्यापार में हानि ना हो जाए, शरीर में हानि ना हो जाए। लेकिन धर्म की हानि कहलाती है आत्मा का पतन। क्या कहलाता है? मूल हानि से आप परिचित नहीं हो अभी। हानि का जो शब्द आता है जीवन में तो आपकी दृष्टि संसार की ओर जाती है, पदार्थों की ओर जाती है, संबंधों की ओर जाती है, भोगों की ओर जाती है। और यही आत्मा की मूल हानि है। जिस हानि को आप लोग हानि मानते हो, उस हानि को धर्म लाभ मानता है।
क्या मानता है? ज्ञानी उस हानि को क्या मानता है? अच्छा हुआ विषय कसाय छूट गए, अच्छा हुआ संबंध नहीं हुआ, अच्छा हुआ धन संपत्ति नहीं आई भगवान मेरे पास। और अज्ञानी क्या सोचता है? मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। और ज्ञानी क्या सोचता है? भगवान अच्छा हुआ संसार में मुझे दरिद्र बनाया, कम से कम दरिद्र होने के उपरांत इतनी बुद्धि तो दी कि आपकी भक्ति में मेरा अनुराग बढ़ रहा है, आपकी पूजन पाठ में, आपके गुणानुवाद में मैं समय दे पा रहा हूँ। कोई भी महाराज आ रहे हैं, उनकी दिनचर्या में मैं भाग ले पा रहा हूँ। अगर मैं बड़ा आदमी बनता, देख लो यहीं पर कितने लोग हैं, बड़े आदमी तो नहीं हैं लेकिन नून तेल में इतना व्यस्त हैं, जीरे धनिए के तोलने में इतने व्यस्त हैं और इतने मस्त हैं, न उन्हें धर्म से मतलब है न कर्म से मतलब है। दिन रात उनका एक ही कार्य है, ग्राहक को निपटाओ, वहाँ का धन लो, यहाँ रखो, बस। क्या करता है व्यापारी? दिन भर ग्राहक से पैसा लिया, उसको माल दिया, पुनः वह पैसा उठा करके पुनः माल ले आया। रूटीन क्या चलती है दिन भर की व्यापार में? यही तो रूटीन चलती है। व्यापारी क्या पैसा घर में रखता है क्या? नहीं रखता, बल्कि और उस पैसे से नींद हराम कर लेता है, खाने पीने की सुविधा सब छोड़ देता है, भोग छोड़ देता है। क्यों? कमाना है, कमाना है। संसार की फितरत ही यही है, सबसे बड़ी खराबी यही है संसार में। हर व्यक्ति जब अपनी उस वय में रहता है, उम्र में रहता है जिसे जवानी बोलते हैं, उस समय उसकी एक ही रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। क्या करना है? मुझे बहुत पैसा कमाना, मुझे बहुत पैसा कमाना है। आचार्य सोचते हैं, धर्म सोचता है, इसकी सोच अभी अज्ञानता की सोच है। कैसी सोच है? अज्ञानता की सोच है। ये क्या करेगा कमा करके? और कमाने से धन आता तो बेचारे मजदूर पैदा क्यों होते? सबसे ज़्यादा मेहनत तो वही करते हैं। कौन करता है? आपसे ज़्यादा मेहनत कौन करता है? तुम तो सेठ बन करके दुकान में बैठ गए, गले में पैसे काट रहे हो, पूरा माल सप्लाई कौन कर रहा है? नौकर कर रहा है, कर्मचारी कर रहा है। अब वो बेचारा दिन भर यहाँ से वहाँ माल, लाखों रुपए का माल दिखा देता है कस्टमर को, और महीने में उसको कितना मिलता है? 5-6 हज़ार कितना मिलता है? और सेठ जी वहाँ पर 2 लाख कमा रहे, 5 लाख कमा रहे महीने में। अब बताओ भैया, तुम कमा रहे हो क्या? लेकिन बुद्धि तुम्हारी कैसी हो गई है? अंदर तुम्हारे क्या भाव जग रहे हैं? मैं कमा रहा, मैं कमा रहा, मैं कमा रहा, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इसी सोच में आत्मा का पतन कर लेता है। इसी अज्ञान भाव के कारण ही जीव अनंत संसार परिभ्रमण में घूम रहा है। इस अज्ञानता का नाश जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारे ज्ञान का उदय नहीं होगा। गौतम स्वामी जो बने ना, गौतम गणधर, अग्निभूत, वायुभूत और इंद्रभूति, ये 3 थे। कितने थे? 3 थे, और 500-500 की इनकी मंडली थी शिष्यों की। इनके पास में कितना ज्ञान था? बहुत ज्ञान था इनके पास में, लेकिन वह ज्ञान अज्ञान के रूप में था। किसके रूप में था? क्योंकि सम्यक्त्व का अभाव था उनके जीवन में, मिथ्या दृष्टि थे। तो ज्ञान तो बहुत था श्रुत का, लेकिन वह ज्ञान अज्ञान की कोटि में था। और जैसे ही सम्यक्त्व को प्राप्त किया, जैसे ही मान स्तंभ को देखा, निकले थे प्रभु से वाद विवाद करने के लिए। हैं किसके लिए निकले थे? वाद विवाद के लिए निकले थे। और वहाँ पर पहुँचे, मान स्तंभ को देखकर ही मान गला, मिथ्यात्व भागा, सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई। और जैसे ही दीक्षा ली, वह अज्ञान ज्ञान में बदल गया। क्या हो गया? श्रुत केवली हो गए, रिद्धियाँ हो गई, मने परे ज्ञान तक हो गया। दीक्षा लेते ही सभी रिद्धियाँ उनको हो जाती हैं, केवल ज्ञान को छोड़ करके। मुनियों में एक ही पद ऐसा है गणधर जी का, जो कभी आहार नहीं करते,
क्या नहीं करते? तीर्थंकर भी तीर्थंकर अवस्था में जब मुनि बनते हैं तो आहार करते हैं। और गणधर परमेष्टि एक ऐसा पद है, दीक्षा के बाद से आहार करता ही नहीं है ये पद। अब बताओ, हम सोचते हैं कभी कभी, क्या उनकी ललक होगी ज्ञान की कि अगर मैं आहार करने गया और भगवान की दिव्य ध्वनि खिर गई तो मैं उससे वंचित रह जाऊंगा? क्या रह जाऊंगा? कितना राग रहता है प्रभु से उनका, बताओ। और हम किससे राग कर रहे हैं? उन नश्वर पदार्थों से राग कर रहे हैं, उस जड़ संपत्तियों से राग कर रहे हैं जिनका कोई भी हमारे जीवन से हित का संबंध नहीं है। संसार की किसी भी सामग्री से आत्मा का कोई भी हित का संबंध नहीं है। आप कितना भी उसको अर्जन कर लो, कितना भी आप उसे प्राप्त कर लो, संसार के कितने बड़े पदों पर क्यों न बैठ जाओ आप, यहाँ तक कि आपको भारत रत्न की उपाधि से क्यों न सम्मानित कर दिया जाए, लेकिन वह पद भी आत्मा का हित करने वाला नहीं होगा। उस सम्मान को पाते समय आप सज्जन तो बन सकते हो, लेकिन सज्जन बनने से आत्मा का हित होने वाला नहीं है। आत्मा का हित तो साधु बनने से ही होगा। किससे होगा? बिना रत्नात्रय की आराधना को ग्रहण किए तुम कितनी भी सज्जनता संसार के सामने रख दो अपनी, कोई काम की नहीं है धर्म के लिए वो सज्जनता। आप सज्जन कहलाओगे, लेकिन उस सज्जनता से आत्मा का क्या हित होगा? कोई हित नहीं होगा। महाराज कैसी बात करते हो, व्यवहार में तो ये देखा जाता है, व्यवहार तक ही सीमित है ये। कहाँ तक सीमित है? हाँ, आप पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर दो सज्जन बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, खूब गालियाँ सुन लो संसार की, खूब प्रताड़ना सह लो संसार की, खूब सेवा कर लो दीन दुखियों की, तुम मानवता के लिए मिट जाओ, तुम भारत रत्न की उपाधि मिल जाएगी। लेकिन धर्म कहता है आत्मा का हित इसमें नहीं है। क्यों? ये सब पर है ना। कौन है? पर है। तुमने पर के मदद के लिए, परोपकार के लिए पूरा जीवन अर्पण कर दिया। धर्म कहता है मुझे क्या मिला? आत्मा कहती है मेरे लिए क्या किया तुमने उसमें? बोले नथिंग, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए जैन धर्म सेल्फिश है। कैसा है? सेल्फिश है। अपना हित देखता है पहले, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, मुझे मतलब नहीं किसी से। अगर दूसरे की सोच ली, जैसे वो 2 पांडव चले गए ना, कहाँ? 33 सागर की जेल में। अच्छा ही सोचा था उनने। क्या सोचा था? क्या अच्छा सोचा था? अरे भैया, मेरे भाई कैसे सह रहे होंगे इस लोहे के तपे हुए आभूषण की वेदना को, कैसे उनका शरीर जल रहा होगा। अच्छी सोचा। और इतना सोचते ही क्या हुआ? दोनों को 33 सागर की जेल। अब एक भाव बाद वो मुक्ति को प्राप्त होंगे। 3 तो चले गए, उनने किसी के बारे में नहीं सोचा। जो होना है अप्पा अप्पा में रहो। कहाँ रहो? अपनी आत्मा में रहो। कोई अपना है ही नहीं। जब तुमको मूल में ये पाठ पढ़ाया गया था तो तुमने क्यों सोचा दूसरे के बारे में? देखो, इतनी सी अच्छाई दूसरे के बारे में सोची, उनको 33 सागर की जेल। चलो वो तो एक भवतारी बने, जाकर के दूसरे भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। अब तुम सोच लो कि आप पर के बारे में कितना सोचते हो दिन भर में, तो आपको जेल तो मिलेगी, स्वर्ग की नहीं नरक की मिलेगी। कहाँ की मिलेगी? हाँ, पर के हित संपादन में आत्मा का कोई भी हित नहीं है। यही तो समझाया जा रहा है। तो महाराज जी परोपकार के कार्य छोड़ने क्या? नहीं, ये तो सब व्यवहार है। क्या है? देखने में आचार्यों ने इसे खाज खुजली कहा है। क्या कहा है? परोपकार जो कर रहे हो ना, ये खाज खुजली है। क्या है? तुम्हारे मन में गुदगुदी हो रही है, थोड़ा सा शक्ति आ गई तुम्हारे पास में,
थोड़ा सा धन आ गया, थोड़ा सा बुद्धि आ गई तो उस कार्य में आप लग गए। अरे मूर्ख, इस बुद्धि को इस कार्य से मुख मोड़ करके रत्नात्रय की आराधना में लगाना चाहिए था, दीक्षा लेना चाहिए था तेरे को। दूसरे का कल्याण करने चला, बड़ा होशियार है, अपने कल्याण की सोच नहीं रहा है और दूसरे की कल्याण करने निकला है तू। ये क्या है? तेरी अज्ञान दशा है। कौन सी दशा है? व्यवहार में तो सब अच्छा लगता है, ये देखने में अच्छा लगता है, उपाधियां वगैरह जब प्राप्त होती हैं, तालियों की गड़गड़ाहट होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है, अंदर गुदगुदी होती है, ये सब बंध का कारण है। निश्चय से तो आत्मकल्याण ही सर्वोपरि कहा गया है हमारे यहाँ। द्रव्य श्रुत के माध्यम से यही परिकल्पना इस आत्मा को करनी है और करनी चाहिए, क्योंकि संसार के कितने भी कार्य आप कर लो, मैं पहले कह चुका हूँ, कोई भी कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो कब होगा? जब आत्मा के बारे में सोचोगे, उन पर पदार्थों से बचने का प्रयत्न करोगे। ज्ञान का यही फल है। अज्ञान निवृत्तिर हानोपादान उपेक्षाश्च फलम ज्ञानम। सबकी उपेक्षा करनी पड़ेगी आपको, हे की उपेक्षा करनी पड़ेगी, और एक समय के बाद में उपादेय की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी, सबकी। कितना भी धर्म ध्यान कर लो, इन सबका आलम्बन लेते समय सर्वार सिद्धि में पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी जी ने स्पष्ट कह दिया, एक अवस्था के बाद में पंच परवेष्ठी भी पर की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? बच्चा जब घर में रहता है तो कब तक उंगली पकड़ करके चलता है आपकी? बताओ, कब तक चलता है? कब तक आप उसे छोटा मानते हो? बताओ। जेएनयू के बच्चे तो बड़े ही नहीं होते, 20-20 साल के हो जाते, ढुड्ढुड्ढ जैसे हो जाते, फिर भी छोटा है बेटा हमारा, छोटा है। हाँ, ट्रेन में जाता है, पिताजी नसीहत, बेटा खिड़की से हाथ मत निकालना, गेट पर मत खड़े होना, रास्ते की कोई वस्तु नहीं खाना, और क्या, चलती ट्रेन में चढ़ना नहीं, चलती ट्रेन में उतरना नहीं, नसीहत देते हैं पिताजी। अब वो कितनी बार जा चुका है बाहर, फिर भी बाप उसको क्या बोलेगा? बेटा ऐसी ऐसी करना, दुर्घटना हो सकती है, बच के रहना। उसके बाद में नसीहत, क्यों? छोटा समझ रहे हो तुम उसे, क्या समझ रहे हो? छोटा समझ रहे हो। तो छोटा कब तक बना है वह? कब तक? बताओ, कब तक उंगली पकड़ कर चलेगा आपकी? बताओ। अब तुम्हारा वो छोटा सा बच्चा उंगली पकड़ता है क्या? अब तो दौड़ता है, तुम उसके पीछे भागो। जब तक छोटा था तुम पकड़ते थे, सीढ़ी से नहीं गिर जाए, सीढ़ी से नहीं गिर जाए, कहीं कुएं में न गिर जाए, टंकी में न गिर जाए। यहाँ तो पाँव बांध देते थे मम्मी। क्या करती थी? पैर में बांध दी रस्सी और सांकर से बांध दी, 4-5 मीटर छोड़ दिया। कितने मीटर? जहाँ तक खतरा नहीं रहता था ना, वहाँ तक छोड़ देते थे। चलने दो, चलने दो, ठीक है। यहाँ तक तो सेवा करना ठीक है, उसकी चिंता करना ठीक है। परवरिश कर दिया आपने, बड़ा हो गया, पढ़ा लिखा दिया, अब तो छोड़ो इसका मुंह। नहीं छूटता, छोटा बना रहता है बच्चा हमेशा। शादी ब्याह कर दिया, अब तो मुंह छोड़ दो, नहीं, और राग बढ़ता जाता है। पोता हो गया और राग बढ़ गया, पोता हो गया। क्या संसार है, समझ में नहीं आता है। जहाँ छोड़ने की बात आती है वहाँ और लपटता जाता है संसार में, और उस जंजाल में फंसता जाता है। आचार्य बड़ी चिंता करते हैं, जैसे आप लोग अपने बच्चों की चिंता करते हो ना, कि हे भगवान कैसे ये बड़ा आदमी बन जाए, कैसे इसकी नौकरी लग जाए, कैसे ये कमाने लगे, अपने पैर पर खड़ा हो जाए। कितनी चिंता रहती है आप लोगों को। ऐसे ही जिनवाणी माता गुरुजी करते हैं, हे भगवान कैसे इसका संसार छूट जाए, कैसे इनके पागलों जैसे संबंध है, कैसे विक्षिप्त अवस्था में पड़े हुए हैं ये लोग हैं। जैसे पागल कहता है ना, ये मेरा मकान, ये मेरी गाड़ी, करता रहता है वो दूसरे की वस्तु को, क्या बोलता है? मेरी है। यही दशा तुम लोग की है। वो कर्म के उदय से पागल हो गया, दिमाग अपसेट हो गया,
तुम्हें इन संबंधों ने, वस्तुओं ने पागल बना दिया। किसने बना दिया? अपना रट 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 के मेरा 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 हो गया। ये अज्ञान दशा है। इस अज्ञान दशा को स्वयं तोड़ना पड़ेगा, स्वयं नष्ट करना पड़ेगा। द्रव्य सुख का आरंभन लेकर के बार बार इस संबंधों में लगाना चाहिए। संबंध मत छोड़ो, संपत्ति मत छोड़ो, भोग मत छोड़ो, कुछ भी छोड़ने के लिए मना नहीं किया जा रहा है, लेकिन अपना नहीं मानो ये कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? संसार में जब तक हैं, जब तक छोड़ तो नहीं पाएंगे, मत छोड़ो, लेकिन कम से कम अपना तो नहीं मानो। यही सम्यक दर्शन की पहचान है। चतुर्थ गुण स्थान वाला जो सम्यक दृष्टि होता है, वह भले उन भोगों में लिप्त है, संबंधों में फंसा हुआ है, लेकिन उस सब के बीच में रह करके उसकी अंतर दृष्टि कैसी रहती है? ये कुछ भी मेरे नहीं है, ये सब पुण्य के प्रताप से, संयोग से जुड़े हुए हैं। और संयोग नियम से वियोग के साथ होता है। किसके साथ होता है? जिस चीज़ का संयोग हुआ है उसका वियोग तो होकर रहेगा, आज नहीं कल। क्या करोगे फिर आप? तो जिस चीज़ का वियोग होना ही है, कर्म सिद्धांत ये कहता ही है, तो फिर उसको अपना क्यों माने हम? बताओ। जिस चीज़ का वियोग नियम से होना है, नियम से, कोई भी अमर होकर के नहीं आया है। जो संबंध संयोग से जुड़े हैं, आज नहीं कल मरने के बाद छूटेंगे छूटेंगे। फिर क्यों रो रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? उस समय खुशी मनाओ ना। जन्म के समय तो बड़ी खुशी मनाते हो, और मृत्यु के समय क्या करते हो? क्यों चिल्लाते हो? क्यों रोते हो? बिलखते हो पागलों जैसे हैं? जन्म और मृत्यु की कला को, रहस्य को जान जाओ, कला के रहस्य, इसको रहस्य को, बस आपका काम हो गया। सिद्धांत इतना ही है, दर्शन इतना ही है, कर्ममुक्त सिद्धांत और कुछ नहीं है आपके यहाँ। जैसे आए थे वैसे जाना है, यही तो सिद्धांत है। और क्या है इसके अलावा? और क्या है? ये तो विस्तार चल रहा है। भावश्रुत कितना है? भावश्रुत द्रव्य सुत तो द्वादशांग के रूप में है। किसके रूप में है? द्रव्य सुत किसके रूप में है? द्वादशांग के रूप में है। और भावश्रुत कितना है? जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, इसके आगे सब विस्तार। क्या है इसके आगे? सब विस्तार है, आगे फैलाव है श्रुत का। लेकिन मूल श्रुत क्या है? आत्मा अलग है, जीव अलग है। इतना ज्ञान रखना आवश्यक है। फिर आपको कभी भी संयोग वियोग में हर्ष विषाद नहीं होगा। और जब संयोग वियोग में हर्ष विषाद नहीं होगा, तो इसी का नाम भाव श्रुत कहलाता है। द्रव्य श्रुत के माध्यम से क्या कला सीखनी है? भाव श्रुत की यही कला सीखनी है कि ये सब पुण्य के संयोग से आया है और पाप के प्रभाव से खत्म हो जाएगा। संसार में कोई भी वस्तु स्थायित्व को लेकर के नहीं है, परमानेंट नहीं है। संसार एक टेम्परेरी एड्रेस है। कैसा है? टेम्परेरी, नो परमानेंट एड्रेस। अस्थाई निवास है यहाँ पर, स्थायी निवास नहीं है। भले आपके संसार के कार्य स्थायी रूप में चल रहे हैं, संसार के संग्रह स्थायी रूप में चल रहे हैं कि बा इतना जोड़ लो, इतना जोड़ लो, लेकिन कितना भी जोड़ लो संपत्ति यहीं रहेगी। और लेकिन जोड़ने वाला यहाँ से चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? आप अस्थायित्व को लेकर के हैं। इतना ज्ञान तो करो कम से कम। ये ज्ञान हो जाएगा तो आपको भाव श्रुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव श्रुत क्या कहता है? अरे भैया क्या दिमाग खराब करना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। ये लोग कौन है? परिजन लोग पर हैं। और मैं किसके लिए मर रहा हूँ? किसके लिए संसार के पूरे पाप कर रहा हूँ? बताओ किसके लिए कर रहे हैं पाप? पूरा संसार का पर के लिए कर रहे हो।
और पर के लिए पाप करोगे तो पर तो मस्ती मारेगा, ऐश करेगा, मौज करेगा, और ये आत्मा प्रताड़ित होकर के नरकों में भटकेगी, तिरंज गति में जाएगी, निगोद में जाएगी। किसके कारण दुर्गति हो रही है आत्मा की? अनादिकाल से। बताओ, आत्मा की दुर्गति अनादिकाल से किसके कारण हो रही है? तो क्यों नहीं छोड़ते हो इसे? बताओ। दिल है कि मानता नहीं है? दिल है कि मानता नहीं महाराज, क्या करें। बहुत सुनते हैं निज और पर की बातें, बहुत सुनते हैं मोह कर्म की बातें, लेकिन जब बीतती है महाराज जी तो आप क्या जानो। हम तो कुछ नहीं जानते, जानना तो तुम्ही को है। हम तो जान चुके हैं, इसलिए जान के छोड़ के आ गए हैं। हमने संसार को कैसे छोड़ा? जान कर छोड़ा। तुम कैसे छोड़ोगे ये तुम जानो। छोड़ना तो है, जानकर छोड़ने वाला होशियार कहलाता है। क्यों? हमारा है ही नहीं, क्यों दिमाग खराब करें। और उसका साक्षात प्रतिफल हम लोग देखते हैं जीवन में अपने। क्या देखने में आ रहा है? एक परिवार छोड़ो तो बढ़िया बनी बनाई बिना कमाई के मिल रही है, ऐसो आराम। देखो महाराजों के कैसे रहते हैं। महाराज जी एक गिलास ले लो, हमारा 15 दिन से चौका खा लिया। चट उठो यहाँ से, बात मत करो चौके की। क्यों यहाँ पर बात कर रहे हो? लो, बेचारा इतने भाव से चौका लगा रहा है, डांट और खिल गई महाराज की। एक चौका लगाने में 1000-1200 पर डे का खर्चा आता है। बेचारा कहाँ से इंतजाम कर रहा, कैसी व्यवस्था कर रहा है? और डांट अलग कितनी यहाँ पर रही सी है, देख लो अपनी। क्यों? हमें पर को परम मान लिया ना, इसलिए हमें दिक्कत नहीं होती। अब तुम्हारा राग भाव है, मोह भाव है। क्या करें, देखा देखी लगा लिया है। अब बहुत समय हो गया तो विकल्प हो रहे हैं, होते रहे, हमें क्या करने। देखो, रिकॉर्ड टूटने से मतलब नहीं है, अंदर के परिणामों में परिवर्तन आना चाहिए। देखो, हम पहले कह चुके हैं स्वाध्याय का फल क्या है। मैं पहले कहा है कि हमारे अंदर इन सब के प्रति वैराग्य भाव आना चाहिए। ज्ञान के माध्यम से वैराग्य नहीं आया तो ज्ञान कोई काम का नहीं। ज्ञान का मूल कार्य राग से हटा करके वीतरागता की ओर ले जाना होता है। अगर हमारा ज्ञान पुनः राग की ओर ले जा रहा है तो उसी ज्ञान का नाम तो अज्ञान है। और क्या है? अज्ञान और कोई वस्तु नहीं है। उनका ज्ञान अज्ञान था, और जैसे ही वह ज्ञान राग से वीतरागता की ओर बढ़ा, गणधर बन गए। क्या बन गए? गणधर बन गए, मने परे ज्ञानी हो गए। अब उन्हें क्या चाहिए? सब उनके ज्ञान में झलक रहा है, पूरा का पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि भैया इनसे बचो, इनसे बचो, इनसे बचो, यही संसार का कारण था, मुझे इससे बचना है। वो बच गए। वहां मत जाओ, वाइब्रेट होता है, दूर से करो, दूर से। हाँ, तो उनके ज्ञान में झलका, तभी तो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। क्या किया? केवल ज्ञान में यही तो झलकता है। उनके भाव को देख लिया। अवधि ज्ञानी ने, मने प्रज्ञानी महाराजों ने उनके भाव को देख लिया और बता दिया, तुम पूर्व भाव में ऐसे थे, ऐसा किया। अब उस ज्ञान ने पूरा विवरण आपके सामने रख दिया और आपने देखा, हाँ बात तो सही है, हो गया, विश्वास हो गया। लेकिन अभी विश्वास नहीं हो पा रहा तुम्हें ज्ञान के ऊपर, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा। नहीं करो, हमारा क्या हानि है इसमें? हमारी कोई हानि नहीं है। हानि तो आत्मा को ही उठानी पड़ेगी। किसे? हाँ, तो इस प्रकार से यह जो ज्ञान है वह ज्ञान की कोटि में कब आएगा? जब आपका ज्ञान आपको राग से हटा करके वैराग्य की ओर ले जाएगा। ज्ञान का महात्म्य ही यही है कि वह राग से इस परिणाम को बचाता है।
राग से जब तक परिणाम नहीं बसते हैं तब तक ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में ही आएगा। इसलिए बार बार श्रुत का आलोड़न करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, और इस स्वाध्याय को अपने जीवन में घर में लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? घर में। जब भोग भोगो उस समय लगाओ, जब संबंधों की बात आती है उस समय लगाओ, जब संपत्ति के पीछे हाय हाय संपत्ति के पीछे करते हैं ना, उस समय लगाओ कि भैया मैं करता नहीं हूँ। करता तो धर्म ही है, हर चीज़ का करता तो कर्म ही है। कर्ता किसे कहा है? आत्मा को कहा गया है। किसे कहा गया है? आत्मा को। कर्ता आत्मा है और तुम कर्ता अपने आप को मानते हो, मैं करता हूँ। तो मैं का अर्थ ही आत्मा होती है। सोहम, अहम, मैं कौन? आत्मा। तो आत्मा को मानो ना भैया, वही तो धर्म कह रहा है। लेकिन तुम्हारा मैं अहम के साथ होता है। किसके साथ होता है? अहंकार के साथ होता है कि संसार में आने के उपरांत मैंने ये कार्य किया, मैंने एम्पायर खड़ा किया, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने संघर्ष किया। हर चीज़ में मैं बकरियों के जैसे बकते रहते हो। कुछ नहीं था मेरे पास में, शून्य से शिखर तक की यात्रा की मैंने। कहाँ से? शून्य से शिखर तक की यात्रा की मैंने। इतना स्ट्रगल किया, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं देखा, खाने पीने की सुध नहीं थी, कुछ शौक नहीं किए, कुछ मौज नहीं किए। हाँ साहब, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया, बहुत तरक्की की आपने, बहुत आप संसार में टॉप लेवल पर पहुंच गए। लेकिन इससे आत्मा का क्या हित हुआ? बताओ। कोई भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ और ना होगा। आत्मा का हित इन सभी के परित्याग से ही होगा। इसलिए द्रव्य श्रुत के माध्यम से थोड़ी सी हमारे अंदर वैराग्यता आनी चाहिए। वैराग्य नहीं आ रहा है संसार शरीर भोगों के प्रति, तो समझ लेना दिशा और दशा दोनों खराब चल रही है। क्या चल रही है? दिशा और दशा दोनों खराब है। क्योंकि दिशा खराब होगी तो दशा भी अपने आप खराब तो हो ही जाएगी। तो दशा को सुधारना चाहते हो तो सही दिशा का निर्धारण कर लीजिए, सही दिशा में चलिए। और धर्म की सही दिशा क्या है? त्याग और वैराग्य। क्या है? त्याग और वैराग्य। इसके बिना धर्म आपको कभी भी उस निज स्थान तक नहीं ले जा सकता है। जब कभी भी निज की ओर आना होगा, निज में समाना होगा, उस समय यही प्रक्रिया अपनाना होगा। क्या करना होगा? इस प्रक्रिया के बिना तीर्थंकर भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। उनके लिए भी बोध दिया। क्या बोध दिया? बोधित बुद्ध होते हैं, कुछ स्वयं बुद्ध होते हैं और कुछ बोधित बुद्ध होते हैं। स्वयं बुद्ध के लिए कोई भी कारण प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है। स्वयं बुद्ध बहुत कम हुए हैं, एक आध दो तीर्थंकर स्वयं बुद्ध हुए हो मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन अधिकांशतः तीर्थंकर बोधित बुद्ध हुए। कौन से बुद्ध हुए? बोधित बुद्ध हुए, यानी वो भी बुद्धू थे। क्या थे? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला भी कैसा था? बुद्धू था। जिसको तीर्थंकर बनना है उसको स्वयं के हित का ज्ञान नहीं था। एक और नीलांजना प्रस्तुत की गई। क्या हुआ? हम सोचते हैं देखो तो पूर्व अवस्था में क्या साधना की होगी, क्या परिणाम रखे होंगे, तभी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ इनको। अब ये संसार में आकर के इतने रच पच गए, 84 लाख पूर्व की आयु में 83 लाख भोगों में नष्ट कर दिए। सौधर्मेंद्र को चिंता हो रही है। किसको चिंता हो रही है? उनको चिंता नहीं हो रही अपने आत्मकल्याण की। तीर्थंकर को किसे चिंता हो रही है? एक निमित्त प्रस्तुत करता है। क्या करता है? डांस करते करते सभा में ऐसी अप्सरा, ऐसी नीलांजना रखता है कि जिसकी आयु अल्प थी, वो डांस करते करते नाचते नाचते मर जाती है और उसकी जगह दूसरी उपस्थित कर देता है विक्रिया के माध्यम से। ओ बंद करो, बंद करो। पंचकल्याण को भी दृश्य देखते हैं, बड़ी हंसी आती है उस समय। क्या आती है? हाँ,
देखो तो होने वाले प्रभु को भी निमित्त देना पड़ा। क्या देना पड़ा? कितना दुर्लभ है ये रत्नात्रय, कितना दुर्लभ है कि साक्षात तीर्थंकरों को निमित्त देना पड़ रहा है। ये बाल पक गए, ये बिजली कड़क रही है, ये बादल में चित्र बन गए, विघटित हो गए, वैराग्य आ गया उनको, कोई ना कोई निमित्त देना पड़ रहा है इतने बड़े तीर्थंकरों को भी। सोच लो आप, क्या है रत्नात्रय, कितना दुर्लभ है कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले के लिए भी जो धर्म का प्रवर्तन करने वाला है निमित्त उपस्थित किया गया। तो आप लोग को भी निमित्त उपस्थित हो रहा है। अब इससे बड़ा निमित्त क्या करें? जल्दी से निमित्त का लाभ ले लो, नहीं तो क्या होगा। वहाँ तो उनकी प्रकृति शाश्वत प्रकृति थी, उनको तीर्थंकर तो बनना ही था, वो बनते। लेकिन अभी हमारे साथ में क्वेश्चन मार्क चल रहा है। चौराहे पर खड़े हुए हैं, कहीं भी गाड़ी जा सकती है, क्योंकि चारों गतियों के द्वार अभी कैसे हैं? खुले हुए हैं। नरक भी जा सकते हो, निगोद भी जा सकते हो, तिरंज गति में भी जा सकते हो, मनुष्य भी बन सकते हो और देव भी बन सकते हो। अब ये गतियाँ किसके ऊपर निर्धारित हैं? आपका अज्ञान अगर ज्ञान में पलट गया, आपका राग अगर वैराग्य में बदल गया तो अच्छी गति हो जाएगी, नहीं तो निकृष्ट गति तो होनी ही होनी है। इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए थोड़ा सा अपने आप को समझाओ, थोड़ा सा अपने आप को संभालो। ये जो संसार की प्रक्रिया है, जो संसार के कार्य हैं, इनसे कभी भी आत्मा का हित नहीं हो सकता है, इसमें अहित ही है। जब तक इसका परित्याग नहीं करेंगे, जब तक आत्मा का हित नहीं हो सकता है। द्रव्य सुत भी अगर भाव सुत की ओर नहीं जाता है तो वह भी अज्ञान में बदल जाता है। सुन रहे हो? द्रव्य सुत भी अगर भाव सुत की ओर यात्रा नहीं करता है तो वह द्रव्य सुत अज्ञान में बदल सकता है, क्योंकि द्रव्य सुत केवली कभी भी मिथ्यात्व में जा सकता है, उसका सम्यक्त छूट सकता है, और सम्यक्त के छूटते ही उसका ज्ञान अज्ञान की श्रेणी में आ गया। इसीलिए आचार्य महाराज बार बार निर्देश करते हैं कि इस द्रव्य श्रुत के माध्यम से अपने परिणामों को भाव श्रुत की ओर लगाओ, ले जाओ, चिंतन करो, त्याग की ओर बढ़ो, तप की ओर बढ़ो। साधना यही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में कार्य यही करना पड़ेगा, मार्ग में अगर चलना है तो। नहीं तो पगडंडियों में तो अनादिकाल से चल ही रहे हैं, भटक ही रहे संसार में, भटकते रहो। इसमें धर्म आपका कुछ नहीं कर सकता। धर्म मदद कब करेगा? जब आप स्वयं अपनी मदद करोगे, स्वयं अपने परिणामों को बदलोगे। परिवर्तन धर्म नहीं करता है, परिवर्तन हमें स्वयं करना पड़ता है। धर्म हमारा कोई भी कल्याण नहीं करता है, बल्कि हमें धर्म का आश्रय लेकर के अपना कल्याण करना है। धर्म तो कैसा है? मील का पत्थर है। वो क्या बताता है? यहाँ से यहाँ जाओगे तो इतने किलोमीटर है, रास्ता ये है, यहाँ से जाओगे यहाँ। अब जाना कौन है? ये कौन तय करेगा? यात्री। मार्ग कभी भी यात्रा तय नहीं करता है, मार्ग कभी भी यात्रा तय नहीं करता है, यात्रा तय यात्री करता है। आप यात्री हैं, धर्म मार्ग है, यात्रा आपको तय करनी है। एक तरफ संसार का मार्ग है, एक तरफ मोक्ष का मार्ग है। अब आपको कहाँ जाना है? धर्म बोलता है एज यू लाइक, मेरा काम बताने का है। यहाँ जाओगे तो गड्ढा है, गिर जाओगे, बचना है तो इस मार्ग से जाइए। अब आपके लिए क्या है परिणाम है, क्या विचार है आपका, क्या निर्णय लिया आपका, ये आपके हाथ में है। अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी के ज्ञान तय सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो जिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।